उपस्थित महानुभावों, आतरी संबत स्वामी जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार्य में लिखा है, इसमें यो नत्तेति धर्मस्थान गुरुदासया सौतेति धर्मात्मीयम न धर्मो धर्म कई बिना। ये कहा है, जो व्यक्ति घमंडी होकर के, गर्वचित्त होकर के, गर्व से घमंड से दूसरे का तिरस्कार करता है, वह अपने ही आत्मा के धर्म का तिरस्कार करता है। क्यों? क्योंकि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं हो सकता है। ये वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है। इटारसी में पहले से ही प्राचीन अतिशयकारी जिनालय है। इसमें आदिनाथ जिनालय का भी अपना स्थान है। और ऐसा तो कहीं कहीं होगा जहाँ 24 तीर्थंकरों में पहले ऋषभनाथ तीर्थंकर और अंतिम महावीर भगवान तीर्थंकर होते हैं, और दोनों ही तीर्थंकर का एक नगर में मंदिर हो। ऋषभदेव भगवान का यह मंदिर बना, नेमिनाथ का पहले से ही है, ऋषभदेव जी का पहले से ही है, चंद्रपुर भगवान का पहले से ही है, और महावीर भगवान के मंदिर की भी स्थापना हो गई। मैं समझता हूं लगभग पूरे प्रमुख तीर्थंकर यहां हो गए। सुन रहे ना आप लोग? कैलाश पर्वत जाना है तो न्यास कॉलोनी में आ जाओ, शिखर जी जाना है तो पारसनाथ में चले जाओ, गिरनार जी जाना है तो नेमिनाथ में चले जाओ, शिखर जी दोबारा जाना है तो चंद्रपुर भगवान में चले जाओ, और पापापुर जाना है तो बोलो ना, भूल गए इतनी जल्दी? अभी 1 महीना हुआ है, और ये बार बार मौका नहीं मिलता है। होना तो इस मंदिर की वेदी प्रतिष्ठा पंचकर्णक में थी। मुझे थोड़ा सा लगा कि बाद में करना चाहते हैं, तो मैं भी चुप हो गया। अच्छे काम में क्यों रोकें? और हमारा तो निश्चित नहीं था, मगर आपकी भावना थी, तो वेदी प्रतिष्ठा में हमको भी रुकना हो गया। अब आप लोगों को सोचना है, जब हम यहां रुक गए, और मुझे बोलना नहीं चाहिए, फिर भी बोल रहा हूं, बोलो। इतने कार्यक्रम हुए, सर्वाधिक श्रम कौन का हुआ? सर्वाधिक समय कौन ने दिया बताओ? हैं? यदि आपको लगता है मैंने दिया, तो आप लोग क्यों नहीं देते बताओ? इतने बड़ी इटारसी में हाल खाली कैसे है? मगर सुनो, मैं आज असली संकेत दे रहा हूं। आज यदि खाली हाल है तो कल ऐसा नहीं होना चाहिए। कल न्यास कॉलोनी की आदिनाथ जिलालय में ना यहां जगह होना चाहिए, ना वहां जगह होना चाहिए। और आपको भी ये वायदा करना चाहिए कि पूरा प्रयास करेंगे लोगों को यहां लाने का। बोलो, कौन कौन लेके आएगा बताओ? नहीं आएगा तो हम भी नहीं। कौन कौन लोगों को लेके आएगा, प्रयास करेगा लाने का? बोलो। अब हाथ ऊंचा क्यों नहीं करेंगे तो बताओ? बोलो, नहीं लाओ किसी को? लाइन एरिया वालों बताओ, अपने घर के लोगों को तो ले आओ एक बार। हाँ। अब देखो, कल शाम को सुभाषी आए थे हमारे पास में, LKG से।
हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा। नहीं महाराज, मैं तो आ रहा था, आ भी गए वो। और आज बहुत से लोगों को लेके आए और बोल रहे थे कि थोड़ा सा और लोगों को भी आना है, आ जाएंगे बोलो। और ऐसे नहीं आए सूखे सूखे, क्या सुन रहे, किसी के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं क्या? बोलो ना। नहीं, हमें तो लग रहा है चल जाता है इटारसी में खाली हाथ। उन्होंने कल ही हमको बोल दिया, महाराज मैं आऊंगा तो यज्ञ नायक बन के आऊंगा। आके बन गए, बताओ। और कई लोगों ने हमें एक इशारा किया, कल हमको लगा नहीं इटारसी वाले हमारी बात न मानते हैं, मगर अभी कुछ लोगों की परीक्षा बाकी है। कल पूरे 17 भगवान नूतन वेदी पर हमेशा के लिए विराजमान होने वाले हैं। अब मुझे तो कुछ गलत सा लग रहा है, गलत कहूँगा सही कहूँ, कहीं ऐसा ना हो भगवान कामे और बाबई के लोग ज्यादा हैं, सब ना ले ले कि हम विराजमान करेंगे। बताओ, बाबई के महिला मंडल ने आगे बता दिया है, इटारसी वालों वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, आप क्या जाग जाओ। और भी लोग आने वाले। बात ये हो रही है, हो सकता है किसी के मन में आए कि हमने वेदी बनाई, घमंड हो सकता है। हमने मंदिर बनाया, घमंड हो सकता है। हमने कराया पंचकला, घमंड हो सकता है। मगर मैं कहूंगा जितने भी काम हुए, ना एक व्यक्ति ने किए, ना एक परिवार ने किए, ना इटारसी की समाज ने किए, पूरी जैन समाज ने किए। बताओ, इसलिए सबको योगदान मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अभी भी जो सा मन बनना है, बनना बाकी है। आप तो महापात्र बनना था, जो बन गए ठीक है, मगर कल भगवान को विराजमान करने में प्रमाद नहीं करना। इंतजार नहीं होगा, मात्र 17 लोगों का चयन होना है भगवान विराजमान करने का। और जो सौभाग्यशाली हो जाएंगे तो ठीक। और इटारसी वालों को सौभाग्य नहीं लेना है तो अभी हाथ ऊंचा कर दो, बाहर से व्यवस्था करा लें। देखा था पिछली बार 17 दिसंबर को एलकेजी में महामस्तका अभिषेक हुआ था। हमने हमारे बालों को एक बार इशारा किया इटारसी से, तो लोग आए, बाबई के भी, होशंगाबाद के लोग भी आए और उसका फल देखा था। परिवार के लोग आए, हमारे अजित सेठ जी के यहाँ से। अजित सेठ जी यहाँ पर आए, अभिषेक करके गए। बता दो क्या हुआ? बता दूं? सुनना तो बताओ, नहीं तो क्या बताऊं मैं? पीछे वालों को नहीं सुनना शायद। बता दूं, वो हमारी बात रखी, यहाँ पर आए, भगवान का अभिषेक किया, प्रक्षालन किया, पूजन की। यहां से जा रहे थे, कुछ रास्ते में फल वगैरह खरीद रहे थे। 80-90 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी आ रही थी और ऐसी जगह खड़े थे, शायद अभिषेक पूजन कोई न करता, बचना कठिन था, मगर उनको खरोच भी नहीं आई। ये भगवान का अतिशय देख लो आप। इसलिए अहंकार नहीं करना, थोड़ा सा भाव बना लेना, क्योंकि आप सोचो ये भगवान बार बार विराजमान होने वाले नहीं है। जिनका पुण्य था मेरे सानिध्य में जो काम हो गया, बाकी जाने उनका पुण्य का उदय कब आएगा जो लाभ नहीं ले पाए। इसलिए माता बहनों से भी कहता हूं, भाइयों का यदि भाव नहीं मिल पाए, आप यदि हाथ नहीं लगा सकती प्रतिमा में, तो आपकी ओर से ये महापात्र बने वो रख देंगे भगवान। आज से ही बुकिंग करा लेना आप लोग। और मूल नायक का तो विशेष ही आकर्षण है यहाँ का। आप देख रहे हो, मैं तो सबसे पहले यदि आया तो यहाँ पर आया और यहाँ के भगवान के 5 मूल में चातुर्मास का मंगलाचरण किया। और मंगलाचरण भी ऐसा नहीं हुआ 4 लाइन बोल देते हो गया मंगलाचरण।
ऐसे भगवान थे जैसा अतिशय जैसे प्रभाव बेसाई चातुर्मास का मंगलाचरण हुआ। और एक दिन दो दिन नहीं, आप लोग तो ऐसे हो, महाराज से बोल देते हो, बुद्धू बना देते हो, और बाद में व्यवस्था नहीं है। मैं होशंगाबाद से कहूँ बाबैयों के यहाँ पे आता, मान लो जल्दी चलो अष्टांग का है, क्या करना है, विधान करना। यहाँ पे लाकर फैल गए, अरे महाराज कौन खड़ा होगा विधान में, ऐसे विधान होता है क्या। एक दो लोग तो ऐसे जोर से बोलते ताकि महाराज डर जाए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और उनको पता नहीं हमें और जोर से बोलना आता है, मगर बोलना अच्छा नहीं होता, काम बिगड़ जाता जोर से बोलने में। फिर हमने कहा विधान तो होगा, तुम लेके आए। सुन रहे ना, हमने भी उस विधान में विशेष अनुभव किया। स्थापना के पहले भी अंतरा है और पारणा में उपवास के बाद भी अंतरा है, मगर इतना शानदार, इतना अच्छा विधान हुआ, उस विधान का प्रभाव था। आज तक अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते ही जा रहे हैं। बताओ अब ऐसे भगवान को विराजमान करने वाले का जीवन में क्या होगा। 7 महीने से आप लोग देख रहे हैं भगवान का प्रभाव। ऐसे भगवान को तो अपने हाथ से ही वेदी पर कमल के विराजमान करना, चूक मत छाना। पंच कल्याण में सौदर में नहीं बन पाए, आगे ना बन पाओ, चल जाएगा। इन भगवान को विराजमान करके सौदरों से बड़ा लाभ ले लेना आप लोग तो बताओ। और किसी का मन हो तो आप तो अभी राशि बोल दो, कल फाइनल कर देंगे भैया जी, 1 2 3 कर देंगे, अभी नहीं करेंगे, कल तक का मौका देंगे लोगों को। जिसकी भी भावना हो आप बता देना आप लोग। तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से, इसमें यो अन्यानत्य थी, जो गर्वित चित होकर के घमंड से गर्व से दूसरे का तिरस्कार करता है, दूसरे को छोटा मानता है, भाई अपने ही आत्मा के धर्म का तिरस्कार करता है। जिन लोगों ने एक चावल भी इस वेदी प्रतिष्ठा में चढ़ाया है, 1 पैसे का दान दिया है, भाई भी उतना ही प्रशंसा के योग्य जिन्होंने बड़े पात्र बनकर के लाभ लिया है। ये भगवान की पूजन की बात है। अभी पूजन प्रारंभ नहीं हुई वेदी प्रतिष्ठा की, इसलिए बोल रहा हूं, पात्र बन गए अच्छी बात, जो नहीं बन पाए उनको कह रहा हूं जल्दी आ जाओ। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही, अपने पीले कपड़े पहनकर और जो भी शुद्धि के कपड़े पहन के आ जाएं, और इस विधान में आपने लाभ ले लिया तो पूरे वेदी प्रतिष्ठा का लाभ मिलने वाला है। और वेदी प्रतिष्ठा का क्या, ये मंदिर तो आगे से भी बड़ा हो गया, पीछे से भी बड़ा हो गया। अब तो ये कह सकता हूं पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। इसको वेदी प्रतिष्ठा कहना भी छोटा है कैसे रवैया, पूरे मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है। सोचो, इस मंदिर से भी लोग ऐसी आस्था रखते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनसे कहो वो सब करने को तैयार है, शिखर को भी बनवा दें, फर्श भी लगवा दें, कलशा भी चढ़ा दें, छत्र भी चढ़ा दें, मूर्ति भी विराजमान कर दें, मगर हमने तो बोल रखा भैया भगवान की प्रतिमा विराजमान करना अच्छी बात है, मगर भगवान की प्रतिमा जहां आवश्यक ना हो दूसरे काम करने में और बड़ा लाभ मिलता है। मैंने परसों कहा था आपसे, मेहमान को निमंत्रण दे दिया, उनका आपने बुला लिया, बलुआ कर दिया, उससे भी बड़ा वो व्यक्ति कहलाता है जो घर में आए मेहमान का सम्मान करता है, स्वागत करता है। जिन्होंने भगवान की प्रतिमा जयपुर से लाके प्रतिष्ठा कराई, उनसे भी बड़ा सौभाग्य उनका रहेगा जो भगवान को नई वेदी पर, नए आसन पर अपने हाथों से विराजमान करेगा।
मगर गर्व नहीं करना, शुद्धि के साथ विधान करना, विराजमान करना। गोमटेश बाहुबली को सब पहचानते हैं, सिरबड़ बेल को लाके, जिसने प्रतिमा का निर्माण कराया, जिन्होंने योगदान दिया, वो तो पीछे रह गए, उनके घड़े तो छोटे पड़ गए, और गरीब बुढ़िया की गुटिया लुटिया गजब कर गई। और कल भी ऐसा ही होने वाला है कि बहुत पुण्यात्मा होगा, साथ से पुण्यात्मा होगा, वो ही भगवान का भाई सौभाग्य प्राप्त करेगा बेदी में विराजमान करने का। और कल तो रविवार का दिन है ना, मैं ना कमेटी से पूछूंगा ना भैया जी से, मेरा मन है प्रातः काल तो भगवान विराजमान होंगे ही, मध्याह्न काल में महामस्तकाभिषेक भी होगा। नवीन वेदी पर पहली बार महामस्तकाभिषेक मूल नायक का होना है। फिर आगे आप तारीख निश्चित कर लेना, हो सकता आदिनाथ निर्माण महोत्सव आएगा, जयंती आएगी, तो दोनों आएंगे मेरे ख्याल बाद में। तो आप जब भी अनुकूल लगे एक दिन निश्चित कर लेना महामस्तका अभिषेक का। मगर पहली बार नई वेदी पर महामस्तका अभिषेक का बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो बुढ़िया ने काम किया था यहाँ के व्यक्ति भी कर सकते हैं। समय आपका हो रहा, एक उदाहरण सुनाकर मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूं। एक बार क्या हुआ, पत्थर को अभिमान हो गया, घमंड हो गया। किस बात का? मैं इतना कठोर मजबूत हूं, यदि मेरे से कोई टकरा जाता है ना, तो टकरा जाता तो चूर चूर हो जाता है, और मैं टकरा जाता हूं तभी वो चूर चूर हो जाता है। मेरे से कोई पंगा नहीं ले सकता, लेता तो गलत है। हाँ, अब सुनो, जैसे ही पत्थर को अभिमान हुआ, उस शिल्पकार ने देखा ये पत्थर तो बड़ा अच्छा है, उसने कुछ सामान बनाया और तरासा छेनी हथौड़ी के माध्यम से। फिर क्या हुआ, पत्थर चूर चूर हो गया, उसका घमंड भी चूर चूर हो गया, मान भी चूर चूर हो गया। लोहे की छेनी को मान हो गया कि मैंने कितने कठोर पत्थर को भी चूर चूर कर दिया, टुकड़े टुकड़े में विभाजित कर दिया। फिर क्या हुआ, वो शिल्पकार की छेनी काम करने की योग नहीं लगी, तो शिल्पकार ने लोहार के हाथ में दे दी, उसने अग्नि में डाल दिया। छेनी भी पानी पानी हो गई, पिघल गई, उसका मान भी चूर हो गया और अग्नि को मान आ गया। मैंने देखो पत्थर को गला तोड़ने वाली छेनी को भी पिघला दिया, गला दिया। फिर क्या था, अग्नि को मान हुआ, लोहार को लगा काम पूरा हो गया, उसने एक गड़ई ली। गड़ई जानते हैं आप लोग, बाबई में चलता गड़ई, लोटा को गड़ई बोला थे। अब सुनो, अब एक लोटा लिया, गड़ई ली, पानी भरा और अंगारों पे डाल दी, अग्नि का सत्यानाश हो गया। अब पानी को मान हो गया, घमंड हो गया, गर्मी पड़ी, पानी बाष्पीकृत हो गया, बादल का रूप ले लिया। अब बादल को मान हो गया, पानी को समाप्त हो गया। अब फिर क्या था, जोर से हवा चली और बादल को धक्का दे दिया, हवा को मान हो गया, बादल का मान समाप्त हो गया। फिर एक बच्चा था, कोई बुद्धिमान, गुब्बारा लिया, उसने मुंह से फूंक कर हवा को गुब्बारे में बंद कर दिया। बच्चा को घमंड हो गया, मान हो गया, अरे मैंने हवा को बंद कर दिया, पकड़ लिया, कैद कर दिया। ऐसी बुद्धि संसार में कोई के पास नहीं हो सकती। फिर क्या हुआ, मान हुआ, बुद्धि जाना बढ़नी करने आवृत कर ली, ऐसा कर्म का आवरण हो गया, उदय में आया, अब उसकी बुद्धि समाप्त हो गई। क्या समझ रहे हैं आप लोग?
नीतिकार कहते हैं चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित अयोमनम यमस करना नास्ति धर्मस्य धृतम गति। क्या कह रहे हैं? धर्म करने में जल्दी करो। क्यों? आयु कर्म को यमराज का है, यमराज रूपी आयु कर्म का कोई भरोसा नहीं। आप लोगों को तो पता नहीं, कोई ज्योतिषी आ गया, इटारसी वालों का हाथ देखा कि तुम लोगों की तो 10-10 हजार वर्ष की उम्र है, इसलिए अभी धर्म करने का जैसा मानस तैयार करना हो नहीं पा रहा है, और जो नहीं आया उनका तो बिल्कुल तैयार नहीं है। क्यों? कोई ज्योतिषी आया था क्या? क्यों अरविंद गोयल जी, किसी ने कुंडली देखी कि आपने? हैं? यदि आपको लगता है 10,000 वर्ष की उम्र है तो आप जानो, मगर जिसकी 10,000 वर्ष की उम्र भी हो, यमस्य करना नास्ति, असमय में भी आयु कर्म समाप्त हो सकता है, मरण हो सकता है। ऐसे जिनालय, ऐसे इटारसी में भगवान विराजमान है। गोयल जी सुनो, वकील साहब, यदि आपकी जगह मैं होता ना, आप तो पूजा करते ही हैं, मैं तो पूजा नहीं विधान करता रोज यहां पर आखिर बता। क्यों? जो पूजा नहीं करते आपका मन नहीं बनता, ऐसा लगता नहीं है? क्यों आयुष पाइया कि रोज अभिषेक करें, पूजन करें, विधान करें? अरे ऐसा करोगे, मैं समझता हूं इस वक्त में तुमने पूजन कर ली, भगवान का अभिषेक कर लिया, तो मैं दावे से कहता हूं भाव भाव में तुमको प्यासा नहीं देना पड़ेगा, भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक जन्म में पूजन कर लो, कई भवों के भोजन का प्रबंध हो जाएगा। और बंधुओं, उस बच्चे को अहंकार था, हो गया, बुद्धि खराब हो गई, इतनी बुद्धि तो काम कर गई कि महाराज के पास चलो, मेरे कर्म का नाश कैसे हो। और फिर क्या था? वो महाराज के पास गया, और महाराज के पास, भैया इधर दरवाजा खोल दो, लोग खड़े हैं बाहर। हाँ, और महाराज के पास गया और जाकर के कहा, महाराज क्या उपाय है, मेरी पुनः बुद्धि बढ़ जाए, बुद्धि का विकास हो जाए। महाराज ने कहा, बुद्धि बढ़ जाए, विकास हो जाए, चिंता मत करो, अरे तुमको तो केवल ज्ञान भी हो सकता है। कैसे महाराज? मुझे केवल ज्ञान? जरूर हो सकता है। कैसे हो सकता है? धर्म करने से कर्म का नाश होता है। धर्म 2 प्रकार के होते, एक मुनि धर्म और एक, बोलो ना, बोली नहीं लगाई जा रही, इधर देखो पीछे वालों, बातें ना करो। धर्म कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? बोलो ना। हैं? सुमत भैया इतनी बोली लगाते थे, कई बार लोग बोलती बंद हो जाती लोगों की। बताओ यार, धर्म कितने प्रकार के होते? बोलो ना। एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म होता है। सुन रहे ना? अब आप सोच लो, श्रावक धर्म है वो धीमी गति का कार्यक्रम है, धीमी यात्रा है, और मुनि धर्म है वो द्रुत गति की यात्रा है। सुन रहे आप लोग? अभी तो याग मंडल प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तो बुधनी के, होशंगाबाद के, बावी के लोग आए, कहां से लोग आएंगे कल तक देखना आप लोग। तो अभी तो उनके सम्मान में ताली बजाओ, हमारे बात पे नहीं। अब सुनो, यही सुनो, तो मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि अभी यमस करना नास्ति, यमराज को दया नहीं होती। उस बच्चे को लगा जीवन का कोई भरोसा नहीं। जब महाराज बोल ही रहे, धर्म करने की बात हो ही रही, तो फिर अपन कंजूसी क्यों करें? सुनो, जब धर्म करना ही है तो मुनि धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। मुनि बन गया, और मुनि बनते ही अंतर्मुख ध्यान लगाया
और मान का सत्यानाश किया, लोभ का सत्यानाश किया और चार घातीय कर्मों का नाश किया, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये धर्म है, कर्मों का सत्यानाश धर्म के माध्यम से होता है। देशयामी सने चीनम धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुखता सत्वान उधरतत्व में सुखे। समंत स्वामी कहते, मैं उस धर्म का उपदेश देता हूं जो कर्मों का नाश करता है, संसार के दुखों से हटाकर जीव को सुख में रख देता है। बंधुओं, ये धर्म कहाँ रहता है? वो आत्मा में रहता है। तो इसलिए अपने को इस विधान के माध्यम से, वेदी प्रतिष्ठा के माध्यम से अपने को धर्म करना है। और ये भी याद रखना, ये भगवान के दर्शन, अभिषेक, पूजन, विधान ये धर्म प्राप्त करने का माध्यम है। जब इस व्यवहार धर्म को अंगीकार करेंगे तो आत्मा का, हमारा निश्चय धर्म का वह उद्घाटन हो जाएगा। आत्मा में धर्म प्रकट हो जाएगा। धर्म प्रकट हो जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा, कल हम भगवान को, भगवान की प्रतिमा को वेदी पर विराजमान करेंगे और आगे हमारा भी ऐसा भूमिका बन जाएगी, ऐसा पुरुषार्थ हो जाएगा तो हम भी आज नहीं तो कल सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे। आप यहां वेदी पर भगवान को विराजमान करो तो देर कितनी भी लग जाए, अंधेर होने वाली नहीं। आपका स्थान भी सिद्धालय में निश्चित है, आप भी विराजमान हो जाओगे। कब तक के लिए? ये भगवान तो हजारों वर्ष के लिए, आप शादी अनंत काल के लिए विराजमान हो जाओगे। इसलिए मंदिर, ये वेदी, ये प्रतिमा विराजमान की जाती है। बहुत ही अच्छा वातावरण है। लोग डर रहे थे, महाराज आपसे कहा था वेदी प्रतिष्ठा बढ़ा दो, कहते ही हमारा घर बनवा दो एक परमानेंटली। अरे हमको आगे वालों का भी ध्यान रखना है, नहीं तो पता लगा बाहर वाले कहे महाराज अब नहीं आ रहा इटारसी आपके पास, आप इटारसी छोड़ते नहीं हो, हमको ध्यान रखते नहीं हो। इसलिए सबका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा इटारसी वाले बताओ, एक बात अंत में पूछता हूं, हम अगले गांव में नहीं आएगा तो लोग देख लो भैया सब आएंगे, ध्यान रखना आप। इसलिए जो हमें बुलाना चाहता है तो एक चौके से काम नहीं चलेगा, सब लोगों का प्रबंध करना पड़ेगा आपको। अब उनके यहाँ पंच कलड़ होंगे, विधान होगा तो आओगे कि नहीं आओगे? उनके वेदी प्रतिष्ठा में आओगे कि नहीं आओगे? पहले ये आके बताओ कल आओगे कि नहीं आओगे? इटारसी में तो सब आ नहीं पा रहे हैं। आज तो एक घर से एक व्यक्ति आया, अच्छी बात। कल से मेरा मन है इटारसी की हर घर में पई पाउन चूल का निमंत्रण दे रहा है सबको वेदी प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कल जरूर आना है। आपको सुबह भी आना है, दोपहर में भी आना है। और मां मस्तकाभिषेक में हर व्यक्ति को अभिषेक करना है। किशोर भैया सबसे बोल देना और अपने अपने कपड़े सोला के घर में तैयार कर लेना। सुन रहे ना? ऐसा करोगे तो जरूर आपके सिद्ध बनने की भूमिका बन जाएगी। मैं तो ये कहना चाहता हूं अंत में, यहाँ का मंगलाचरण सिद्ध चक्र विधान से हुआ था तो निष्ठापन वेदी प्रतिष्ठा से हो रहा है। ऐसा सब जगह वातावरण बनता रहे और आप लोग कल्याण करते रहे हो। आप लोगों ने हमारी बात रखकर इस वेदी प्रतिष्ठा में भी महापात्र बन के उपस्थिति दे करके आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफलतम बनाने का प्रयास किया। काबिले तारीफ है। हमारे समत भैया ये भी विशेषता में हमेशा उपलब्ध हो जाते हैं, बल्कि हमें तो ऐसा लगा है और सुना भी है, ये वर्षों यहाँ पर इटारसी में रहे हैं तो इनको ऐसा लिखना चाहिए अगले पंपलेट में, ब्रह्मचारी समत इटारसी भोपाल मत लगा कर तुम लोग, अगले पंपलेट में ध्यान रखना। आप लोग सुन रहे ना? हमारे छुल्लक जी भी देखो ठंडी हो गर्मी बिल्कुल समय से काम करके जाते हैं। इसलिए ये ब्रह्मचारी कोतवा संतोषी आए और इस प्रकार आप लोग लाभ ले रहे हो। भगवान से प्रार्थना है कार्यक्रम किसी भी कॉलोनी में हो, किसी भी मोहल्ले में हो,
किसी भी नगर गांव में हो, सबको कंधे से कंधे मिलाकर तन बंधन से सहयोग करना चाहिए। इसलिए आप लोगों को मैं कहता हूं, जिन लोगों ने इस वेदी प्रतिष्ठा में अपना किसी प्रकार से योगदान न दे पाया हो, आज आप लोग घोषणा कर दें, संकोच ना करें। एक व्यक्ति कावेरी कॉलोनी के थे, नाम नहीं लूंगा ज्यादा बुरा लग जाएगा। क्यों भैया तुम भग गए थे, बोली लग रही थी तो उन्हें बात क्यों नहीं माने? क्या बोलते हैं, हम तो गुप्त दान करते हैं। बातें न करो, चपन्नी गुल्लक में डाल देते हो, बातें कर रहा है डाल दे। अरे आप ऐसा नहीं, गुप्त दान का अपना महत्व होता, कभी कभी ओपन दान भी काम करता है, प्रेरणा मिलती है। एक बात सुनी, भैया ने बताई, आगरा में एक मंदिर था, एक वेदी में नाम लिखा था लोगों का, इन्होंने बनवाई। उनका लड़का शराब पीता था, जुआ खेलता था, मंदिर कभी नहीं जाता था। एक दिन उसकी गेंद पहुंच गई मंदिर के अंदर, गेंद उठाने मंदिर का याद लिखा, अरे और बब्बा ने वेदी बनवाई, हम पापी शराब पीते हैं। उनका नाम देख करके उसे आत्मगौरव जग गया, स्वाभिमान जग गया। उसने कसम खा ली, आज से मैं ना शराब पीऊंगा ना जुआ खेलूंगा, रोज अभिषेक पूजन करने आऊंगा मैं। इसलिए दान को व्यक्त करके भी प्रभाव ना कर सकते हैं। ज्यादा समय हो जाएगा, मैं अपनी बात को ही विराम देता हूं। सब लोगों को हमारा आशीर्वाद, अहिंसा परमो धर्म की जय।